All of you, Very good afternoon, sir. my dear students, today's topic is all about atomic number and mass number. कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। बच्चों, हमने तीन किस्म के मॉडल इससे पहले पढ़े। हमने रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा जो कि 1911 में आया था। उससे पहले आपने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ा जो 1904 में आया था, 1904 में आया था। फिर लेटेस्ट आपने पढ़ा बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो 1913 में आया। हालांकि उसके बाद में एक और मॉडल आया था जिसका नाम था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, लेकिन अभी हमने फोकस करना है बोर्स मॉडल ऑफ एटम के ऊपर जो 1913 में एक डेनिश साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम क्या था, नील बोर। आज का हमारा सवाल है कि एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं। बच्चों, जिस तरह एक स्टूडेंट का यानी कि आपका स्कूल में रोल नंबर होता है, वैसे समझो कि हर एलिमेंट में एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर जैसे मैंने समझाया था आपको कि जो ये बोर्स मॉडल है वो हमें कहता है कि एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस, उसमें है दो किस्म के पार्टिकल, टू काइंड्स ऑफ पार्टिकल। एक को बोलते हैं प्रोटॉन, दूसरे को बोलते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। न्यूक्लियस के बाहर होते हैं सर्कुलर पाथ जिनको हम बोलते हैं ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल, जो हो सकते हैं 7 के, L M N O P Q, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18, N में 32, O में 50, P में 72, Q में 8 में इलेक्ट्रॉन पूछते हैं तो n स्क्वायर फार्मूला लगता है उसके लिए। अब जो यहाँ पर K शेल है मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए, L शेल है मैंने यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन दिखाए और M शेल है मैंने 4 दिखाए। ये सिलिकॉन का एटम बन गया, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा इसका एटॉमिक नंबर क्या है। जब एटॉमिक नंबर निकालना हो तो आपने देखना होता है कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं या फिर इसके न्यूक्लियस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे इसके K शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, L में है 8 इलेक्ट्रॉन, M में है 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 होते हैं 10, 4 हुए 14, यानी कि 14 इसका है एटॉमिक नंबर। क्योंकि एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ते हैं, या फिर और सही तरीका है कि आप प्रोटॉन्स को काउंट करो। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अगर मैंने बोला 14 इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो 14 ही प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर। जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ज्यादा सही तरीका है कि आप प्रोटॉन को काउंट करो, क्योंकि प्रोटॉन का लॉस और गेन नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है। तो मैंने पढ़ा है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, the total number of protons or electrons present in one atom of an element is called as atomic number. It is noted by Z. तो टोटल कितने प्रोटॉन या टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर है, एक एलिमेंट में, वो कहलाता है उसका एटॉमिक नंबर। जैसे सिलिकॉन के एक एटम में 14 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन में लाखों का इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, करोड़ों इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या लाखों प्रोटॉन, करोड़ों प्रोटॉन हो सकते हैं, मगर उसके एक एटम में 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 ही प्रोटॉन है, लिहाजा ये निकलेगा उसका एटॉमिक नंबर 14। इसको प्रोटॉन नंबर कहते हैं। मैंने बोला Z इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। भाई प्रोटॉन नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटॉन को ही काउंट किया जाता है जनरली, क्योंकि प्रोटॉन का लॉस और गेन होता नहीं पर इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है। तो सही तरीका है प्रोटॉन को काउंट करने का। और डिनोट करते हैं Z से। Z से क्यों डिनोट करते हैं इसको? क्योंकि लेटर Z निकला है जर्मन वर्ड ज़ेल से, जिसका मतलब है नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। फिर इसी का दूसरा साथी है मास नंबर। किसको बोलते हैं? मास नंबर को डिनोट करते हैं A से। मास नंबर निकालने के लिए आपने खाली न्यूक्लियस को देखना है कि न्यूक्लियस में क्या क्या है। न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन। जब इन दोनों को प्लस करेंगे, इनका सम निकालेंगे, आप निकालेंगे मास नंबर, यानी कि द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज मास नंबर। इट इज नोटेड बाय ए। जब हम एक एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को काउंट करते हैं, जो हमारे पास नंबर निकलता है वो कहलाता है मास नंबर। तो द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज मास नंबर। डिनोट करते हैं ए से। और मास नंबर क्या है? वो है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर हमें गलती हुई, यहाँ पर लिखना है आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ न्यूट्रॉन्स आप लोगों ने लिखना है, यानी कि A is equal to P plus N। P हमारे पास है प्रोटॉन्स, N हमारे पास है न्यूट्रॉन। अब लेटर A से ही क्यों डिराइव करते हैं इसको? क्योंकि लेटर A निकला है एक जर्मन वर्ड एटॉमजीविच से, ATOMGEWICH इसकी स्पेलिंग है। एटॉमजीविच बोल सकते हैं आप इसको, यानी कि जिसका मतलब होता है एटॉमिक वेट। अब थोड़ा इसको देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे हम करते हैं डिनोट इसको। जैसे कार्बन मेरे पास है, कार्बन नंबर 6 पर पाया जाता है पीरियोडिक टेबल में। कार्बन का सिंबल C है। कार्बन निकला है एक लैटिन वर्ड है
कार्बो से, जिसका मतलब कोल होता है। कार्बन का सिंबल सी है। इसके नीचे लेफ्ट साइड जो मैंने लिखा 6, ये इसका एटॉमिक नंबर। जिसके ऊपर मैंने 12 लिखा राइट साइड, वो इसका मास नंबर। तो जो इसकी ऊपर वाली फिगर है 12, इसका ये मास नंबर है, और जो 6 है इसका एटॉमिक नंबर। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 6 हैं और प्रोटॉन भी क्या है 6। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपने कर रहे हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, वो आएगा 12 माइनस 6, वो क्या आएगा 6। यानी कि प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी 6। अब जाते हैं नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन का सिंबल है N, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें कितने 7, प्रोटॉन कितने इसमें 7, न्यूट्रॉन कितने होंगे, वो निकलेगा 14 माइनस 7, यानी कि वो भी 7 आएगी। अब चलते हैं सोडियम की तरफ। सोडियम का सिंबल Na है, इसलिए Na इसका सिंबल है क्योंकि निकला है लैटिन वर्ड नेट्रियम से। नाम बदल गया, आज बोलते हैं सोडियम। सोडियम इंग्लिश नेम है, लेकिन इसका लैटिन नेम नेट्रियम था। ऐसे कोई 11 एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में जिनका सिंबल अपने नाम से मैच नहीं खाता है, क्योंकि वो लैटिन वर्ड से निकला है। जैसे पोटेशियम का सिंबल है के, क्योंकि कैलियम से निकला है। वैसे सोडियम निकला है नेट्रियम से, तो Na सिंबल है इसका। एटॉमिक नंबर इसका 11, मास नंबर इसका 23, यानी कि एटॉमिक नंबर 11 का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन कितने, वो आएगा 23 माइनस 11, वो कितना आएगा आपके पास 12। तो शाबाश, आपने ये सीखा आज की एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं और मास नंबर किसको बोलते हैं और कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। न्यूट्रॉन यानी कि एटॉमिक नंबर में से मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देगा। मैंने अभी आपको कहा कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल पाए जाते हैं एटम में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। मतलब याद रखना, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था 3 ही नहीं है फंडामेंटल पार्टिकल, 3 के अलावा बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो पाए जाते हैं एटम के अंदर, सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, ऐसे ऐसे कोई 35 से भी ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर पाए जाते हैं। पर फंडामेंटल 3 है जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। क्या बच्चों, आपको ये टॉपिक समझ आ गया? क्या पढ़ा हमने? मास नंबर, और क्या पढ़ा हम लोगों ने? एटॉमिक नंबर, और कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यूट्रॉन्स। थैंक यू वेरी मच।